हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू दैट स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर, यानी कि 2016 में आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली इंग्लिश को, रेस्ट पार्ट को यानी कि रेस्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे आने वाला दिन में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि 16 नंबर से स्टार्ट हुआ था। द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड शिप। शिप का फेमिनिन जेंडर पूछा जा रहा है, जो कि हम लोग बचपन से जानते हैं। इसका सही आंसर होता है यूवी, यानी कि बी है इसका सही आंसर। द एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म देखो, एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस और टाइम एंड टेंस इतना अच्छी तरीके से समझाया हूं कि यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं और मेरा रेगुलर वीडियोस को देखते हो तो इसका आंसर आप तुरंत दे पाओगे। अब ये मत बताना कि यहां पे इसको एक्सप्लेन करो, नहीं। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो सेक्शन पे जाओ और मेरा एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस और प्रीपोजिशन का सारा क्लास को देखो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑकर्स का क्या है? ऑकरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑन द बेस ऑफ गिवन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी लेवल इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है? डेवलपिंग। किसका डेवलपिंग? ना न्यू रूल और प्रिंसिपल का। कैसे? ना बेस ऑन द गिवन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जो और उसको फैक्ट के द्वारा कुछ भी चीज हम लोग डेवलपिंग करते हैं, रूल का, प्रिंसिपल को, उसको हम लोग जनरलाइजेशंस बोलते हैं। ठीक है, इन ए गुड कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर किसको बोला जाता है? हेल्थी बॉडी शुड मस्ट, हेल्थी बॉडी रहना चाहिए। शुड स्पीक फ्लुएंटली, स्पीक फ्लुएंटली बोल रहा है। प्लेजेंट पर्सनालिटी रहना चाहिए ना। क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट। दोस्तों, एक हेल्दी और गुड कम्युनिकेटर किसको बोला जाता है? जिसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन रहे और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रहे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। देखो, लर्नर डिस्प्ले, लर्नर क्या दिखाता है? लर्नर मतलब किसको बोला जाता है? स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व भिन्नता। सो एज ए टीचर शुड, एक टीचर्स को क्या करना चाहिए? एक क्लासरूम में व्यक्तित्व भिन्नता स्टूडेंट्स दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ही छत के अंदर में जितना स्टूडेंट्स बैठते हैं, सारे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलता है। इस दुनिया में हो सकता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चा से मैं भी फेस में वो सेम हो जाए, बट उसके अंदर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। एक बच्चा दूसरे बच्चा से अलग रहता है। ठीक है ना। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी चैप्टर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, सारे वीडियोस देखो, सारे का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं। क्या बोल रहा है कि इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म प्लेस ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग जो है एकदम सीधा होते रहेगा? जी नहीं, क्योंकि अगर एक ही लेवल पे पढ़ाते रहेंगे तो एक क्लासरूम के अंदर में डिफरेंट टाइप का बच्चा है, बच्चा का सोचने का क्षमता अलग अलग है, समझने का क्षमता अलग अलग है। इसीलिए पॉइंट नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। एनफोर्स द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है आज की तारीख में बच्चा को पढ़ाने का कोई अंदर में किसी भी रूल के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, तो 1 और 2 कट हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। जी, क्या बोल रहा है? आपको वेराइटी लर्निंग एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा बच्चा के सामने में। आपको डिफरेंट लर्निंग, आपका टीचिंग स्किल्स, आपका टीचिंग करने का तरीका अलग अलग रहना चाहिए, जिससे बच्चा को समझ में आएगा। क्योंकि एक ही टीचिंग, एक ही वे ऑफ टीचिंग से बच्चा नहीं समझ सकता है, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, और इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 3। द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी होता है। ठीक है, सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। इसका ऑपोजिट वर्ड मांग रहा है। देखो, ऑपोजिट वर्ड, टाइम एंड टेंस, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा। और फ्रेज से देखो, सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी होता है। रेयरली का मतलब भी कभी कभी होता है। ओकेजनली का मतलब भी कभी कभी होता है। समटाइम का मतलब भी कभी कभी होता है। लेकिन ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। इसलिए सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। दोस्तों, क्लास कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये सबसे ज्यादा दुख लगता है मुझे। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और कमेंट करो, तो मुझे अच्छा फील होता है कि नहीं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द इंसिडेंट। इसका ये अंडरलाइन जो किया हुआ है इन ए नटसेल, इसका फ्रेज का मीनिंग क्या है? ठीक है, मैं फ्रेज का क्लास स्टार्ट नहीं किया हूं, वेरी रिसेंटली स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। तो इन ए नटसेल, इन ए नटसेल का मतलब होता है, इसका एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त में एक्सप्लेन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 23, आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाय द लेट इवनिंग, द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस। मैं टाइम एंड टेंस का 12 क्लास बनाया हूं,
ठीक है ना। प्रेजेंट इंडिफिनाइट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा आपका। अगर आप मेरे सारे सेशन को अटेंड कर लोगे, सारे इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का टेंडेंसी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरा टाइम एंड टेंस का क्लास अटेंड किए हो तो ये आंख बंद करके बता पाओगे कि सेल हैव कहाँ लगता है और V3 कहाँ लगता है। सेल हैव प्लस V3 कहाँ लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। अब हम लोग आते हैं दोस्तों पेसेज। देखो अनसीन पेसेज को सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप नहीं देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो कि पेसेज को क्विक समय के अंदर में आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। ये तो किस्मत अच्छा था कि इतना कम लिखा हुआ है, लेकिन पैसेज जो है ना इतना लंबा लंबा आता है कि अगर बच्चा वहां पे पढ़ना स्टार्ट कर देगा तो उसको कम से कम मिनिमम 10 से 15 मिनट चला जाएगा उसको पढ़ने में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा रहता है ना कि रीड द पैसेज केयरफुली, मतलब क्या बोल रहा है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ो। ये नहीं करना है हमको, पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है, इसका सही क्वेश्चंस को पढ़ना है। 24 से 26 जो है एक इस पैसेज का क्वेश्चंस है, तो पहले 24 और 25 और 26 ये तीनों है इसके अंदर में, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात किया जा रहा है। कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ग्रुप ऑफ पीपुल हु जॉब इज टू थिंग्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर schooled to things, group of people who study in a particular school, thoughtful, group of people having the same idea but in different perception on a particular subject, ठीक है। देखो अगर हम लोग ये चारों पॉइंट को पढ़ेंगे ना तो ये तो ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग जॉब, मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल का काम ही है सोचना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ पीपुल हु स्कूल टू थिंक, जो स्कूल में रहते हैं वो सोचते रहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपुल हु स्टडी इन पर्टिकुलर स्कूल, थॉटफुल, हर एक स्कूल का अलग अलग थॉटफुल्स रहता है। ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग द सेम आइडिया, ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग द सेम आइडिया बट विथ डिफरेंट परसेप्शन ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देखो बच्चा का जो आइडिया है वो सेम हो सकता है बट उसका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। देखो करना क्या है आपको, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस पे जो वर्ड मिल रहा है वो स्ट्राइक करेगा आपका पैसेज पे, तो आपको इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ये विदाउट रीडिंग द पैसेज, अगर आप मतलब आप इफ यू विल गो टू स्टडी द पैसेज डायरेक्टली and after then you will come to learn the questions, then it will be very difficult to identify the correct answer. the reason क्या है ना कि आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे, उसके बाद अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज पढ़ते समय आपको आंसर जो है आपका ब्रेन में स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू reconcile the idea of different schools of thought on the questions of education, ठीक है। some people maintain that at school should concentrate on narrow range of subjects which will benefit them directly in their subsequent career. Other content that they should study a wide range of subjects so that they have not only the specialized knowledge necessary for their chosen career but also sound general knowledge about the world they will have to work and live in, ठीक है ना। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको इसका आंसर निकालने में आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो स्कूल ऑफ थॉट्स किसको बोल रहा है कि बच्चा, स्कूल का बच्चा जो है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम आइडिया, ठीक है ना। आइडिया सेम हो सकता है बट इसका परसेप्शन जो है ना वो अलग अलग हो सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। देखो कंटेंट, कंटेंट इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में कंटेंट अगर आप पढ़े होंगे ना तो देखो यहाँ पे अदर कंटेंट, इसमें क्या मीनिंग आ रहा है, द अदर कंटेंट दैट दिस शुड स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट so that they have not only the specialist knowledge necessary for the chosen the career but also sound the general knowledge about the world they will have to work and live। मतलब देखो यहाँ पे अदर कंटेंट का मतलब क्या आ रहा है कि सपोर्ट करना, ठीक है। अदर कंटेंट का मतलब इसमें क्या आ रहा है कि सपोर्ट करना। देखो नेक्स्ट क्या है, पिक्ड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से एक वर्ड को पिक्ड आउट करना है। दैट मीन्स टू फाइंड ये वे टू डीलिंग विथ टू और मोर थिंग, जो एक से ज्यादा थिंग को डील करता है उसको ये क्या करेगा, डील करेगा। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़े हो ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकाउंसिल, रिकाउंसिल का मतलब ही होता है एक से ज्यादा चीज को डील करना।
इट इज डिफिकल्ट टू रिकाउंसिल द आइडिया ऑफ द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एडुकेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका रिकाउंसिल। ठीक है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही है? डेवलपमेंट बिगिंस, स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, एंड एंड एट बर्थ, मतलब पैदा से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो भी जाता है, खत्म भी हो जाता है, जो कि गलत है। सोशल कल्चर कंटेक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोगों का जो सोशलाइजेशन है, जो सोशल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना डेवलपमेंट के लिए। ये सही है। डेवलपमेंट इज अनडिटर्मिनेशन, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। और डेवलपमेंट इज स्ट्रिक्ट, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सोशलाइजेशन जो है वो अपना डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट नंबर बी। देखो, इफ एनी स्टूडेंट आस्क्स द रॉन्ग क्वेश्चंस, अगर कोई स्टूडेंट आपको गलत क्वेश्चंस पूछ देता है इन द क्लास, देन योर रिएक्शन विल बी, तब आपका रिएक्शन कैसे रहेगा? थ्रेटन एंड आस्क हिम टू सिट, उसको डांट के चिल्ला के बैठा दोगे। पॉइंट आउट द मिस्टेक बाय गिविंग द एग्जांपल, करेक्ट द क्वेश्चंस विथ अदर स्टूडेंट्स, दूसरा स्टूडेंट से इसका सही आंसर को निकालोगे, उससे क्या होगा? ये भी गलत है। ठीक है ना। टेल द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग आंसर, गलत आंसर का उसको इफेक्ट बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। देखो, एक पैसेज आएगा और एक आपका पोएम भी रहेगा। ठीक है ना, तो पोएम में भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है सबसे पहले। पोएम छोटा रहता है, आप इसको पहले पढ़ सकते हो, बट अनसीन पैसेज को तो गलती से भी मत पढ़ना। पहले पहले अनसीन पैसेज का क्वेश्चंस को पढ़ना, तब जाके इस पैसेज को पढ़ना। ठीक है, पोएट में क्या रहता है? यहाँ पे छोटा रहता है। क्या लिखा है कि हु हैज सीन द विंड, हवा को कौन देखा है? नाइदर आई और यू, ना आप देखे हो ना मैं देखा हूं। इतना बच्चा टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा भाई। बट व्हेन द लिप्स, जब पत्ता क्या होता है? हैंग एंड थ्रिमली, मतलब पत्ता जब हिलता है। द विंड इज पासिंग थ्रू, हु हैज सीन द विंड, इसको किसने देखा है? नाइदर आई और मी। इस टाइप का बच्चा जैसा क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, बट आया है तो इसको देख लो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हियर थ्रिम्बलिंग का मतलब क्या होता है? शेकिंग, मतलब हिलना। ठीक है, नाइदर यू और आई, हियर यू रेफर टू, यू रेफर, इसको यू किसको बोल रहा है? ना हम ना आप। इसको, ये जो कवि हैं, ये आप और हम में किसको बता रहा है? रीडर को, जो कि पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। दोस्तों, मैं फिर से बताता हूं कि इस बार क्वेश्चन टफ आएगा, तैयारी आपका सही रहना चाहिए।